हेलो स्टूडेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं कंडीशनल स्टेटमेंट इन पाइथन और ये टॉपिक मैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में पहले भी सेंड कर चुका हूँ। आई होप आपने इसको पढ़ लिया होगा और आज मैं उसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स जो अगर आपके माइंड में होंगे तो इसको मैं इस वीडियो लेक्चर के थ्रू इनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन पाइथन, देखिए क्या होता है, हम पाइथन में स्टेटमेंट्स लिखते हैं। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो उसमें हम कुछ स्टेटमेंट लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम्स लिखते हैं। तो जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो क्या हो सकती हैं, वो सिंपल स्टेटमेंट भी हो सकती हैं, जैसे कि 1 बाई 1 जो चलती हैं, एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, और इस तरह से सो ऑन आगे चलती रहती हैं, तो उनको हम सिंपल स्टेटमेंट कहते हैं। दूसरी तरह की स्टेटमेंट्स ऐसी होती हैं कि जो सिंपल ना होकर कंडीशन बेस्ड होती हैं, यानी कि अगर किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन के ट्रू होने पे कुछ वन सेट ऑफ स्टेटमेंट्स चलती हैं और कंडीशन के फॉल्स होने पे अदर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स इसमें वर्क करती हैं, तो इसी को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं। तो एवरीथिंग यू सी सो फार हैज़ कंसिस्टेड ऑफ सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। सिक्वेंशियल जैसे हमने बात की 1 बाई 1, ठीक है, बट द वर्ल्ड इज़ ऑफन मोर कॉम्प्लिकेटेड दैन दैट, ठीक है, पर इतना नॉर्मल सब कुछ होता नहीं है। हर चीज़ हर जगह कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। फ्रीक्वेंटली अ प्रोग्राम नीड्स टू स्किप ओवर सम स्टेटमेंट्स, तो कभी कभी ऐसा भी होता है या फ्रीक्वेंटली ऐसा होता है कि प्रोग्राम को कुछ जो प्रोग्राम होता है वो कुछ स्टेप्स को स्किप करता है, कुछ को चलाता है, और कुछ सीरीज़ ऑफ स्टेटमेंट्स को वो रिपीटेडली चलाता है, कुछ को छोड़ता है। तो दैट इज़ वेयर कंट्रोल स्ट्रक्चर कम्स। तो इसको हम कंट्रोल स्ट्रक्चर भी कहते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को। एक कंट्रोल स्ट्रक्चर डायरेक्ट्स द ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन। इससे ये हमें बताता है कि जो प्रोग्राम है वो किस ऑर्डर में चलेगा, कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को वो चलाएगा और कौन कौन सी स्टेटमेंट्स को वो छोड़ेगा। इसको जनरली कहा जाता है फ्लो ऑफ कंट्रोल फ्लो ऑफ प्रोग्राम। तो इन रियल वर्ल्ड वी कॉमनली मस्ट इवेल्युएट इंफॉर्मेशन अराउंड अस एंड देन चूज वन कोर्स ऑफ एक्शन और अनदर बेस्ड ऑन व्हाट वी ऑब्जर्व। हमारे रियल लाइफ में भी ऐसा होता है कि हम पहले सिचुएशंस को इवेल्युएट करते हैं, उसको समझते हैं सिचुएशन क्या है, और उस सिचुएशन के हिसाब से ही हमारा जो अगला स्टेप होता है वो आता है, ठीक है। इफ़ द एक एग्जांपल है, जैसे कि इफ़ द वेदर इज़ नाइस then I'll mow the lawn and if, तो ये जो कंडीशन है कि इस कंडीशन में क्या है कि ये वेदर अगर नाइस रहता है, बिल्कुल सही रहता है, तो मैं क्या करूँगा, जो उसमें गार्डन है उसमें क्या करूँगा, जो घास है उसको काटूँगा, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे करता है, ये एक्शन डिपेंड करता है कि वेदर के सही रहने पे। तो इट implies that if the weather isn't nice then I won't mow the lawn। तो यहाँ पे भी एक इफ़ कंडीशन है कि अगर ऐसा होता है तो उसी को अगर हम प्रोग्रामिंग स्टेप में लिखें, प्रोग्रामिंग के सिंटैक्स में लिखें, तो हमारा जो आएगा वो इफ़ एक्सप्रेशन, इफ़ हमने इस तरह से लगाया है यहाँ पे, इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं, इफ़ एक्सप्रेशन, उसके बाद एक्सप्रेशन के बाद एक कॉलन लगेगा और नीचे स्टेटमेंट आएगा। तो ये स्टेटमेंट तब चलेगा जब अगर हमारी जो एक्सप्रेशन है ये वाली ट्रू हो जाती है। इन द फॉर्म सोन अबव, एक्सप्रेशन क्या है यहाँ पे, एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड इन बूलियन कॉन्टेक्स्ट। जो एक्सप्रेशन का रिजल्ट आता है वो बूलियन कॉन्टेक्स्ट में आता है। बूलियन का मतलब होता है 0 और 1, यस या नो के। तो अगर जो एक्सप्रेशन है उसका रिजल्ट 1 आता है तो स्टेटमेंट वर्क करेगा, और अगर उसका रिजल्ट 0 आता है तो स्टेटमेंट वर्क नहीं करेगा, यानी कंपाइलर उसको स्किप कर देगा। एज डिस्कस इन द सेक्शन ऑफ लॉजिक ऑपरेटर्स इन द ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशन इन पाइथन, ठीक है, क्योंकि जो बूलियन वेरिएबल्स होते हैं उनमें हमेशा एक ही तरह की वैल्यू रहती है, 0 और 1। अब स्टेटमेंट क्या होती है, ए वैलिड स्टेटमेंट विच मस्ट बी इंडेंटेड, ठीक है, जो कि आगे इस एक्सप्रेशन से थोड़ा सा आगे मूव रहती है। जैसे यहाँ पे आपका एक्सप्रेशन यहाँ से शुरू हो रहा है और जो स्टेटमेंट है वो थोड़ा सा कुछ स्पेसेस के बाद शुरू हो रहा है, ठीक है। इफ़ एक्सप्रेशन इज़ ट्रू then evaluate
to value that is true दी, then the statement is executed। अगर जो एक्सप्रेशन का जो रिजल्ट है वो ट्रू में आता है, उसी के बाद जो है स्टेटमेंट रन करेगी। और अगर फॉल्स आता है तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्किप ओवर हो जाएगी, तो नेक्स्ट उस पर चली जाएगी। इसका हम एग्जांपल भी करेंगे नीचे। यहाँ पे जो कॉलन है, जो एक्सप्रेशन के बाद एक कॉलन का साइन लगा हुआ है, ये हर कंडीशनल स्टेटमेंट में ज़रूरी है। सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रिक्वायर्स एक्सप्रेशन टू बी एनक्लोज्ड इन पैरेंथेसिस बट पाइथन डज नॉट। ठीक है, पाइथन में क्या होता है, जब भी हम कोई एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसके बाद में हम एक कॉलन का साइन लगाते हैं, और जबकि कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कॉलन की जगह जो स्टेटमेंट है उनको एक पेयर ऑफ एंगुलर ब्रैकेट्स, जिसको हम कह सकते हैं, इस पेयर के अंदर उसकी स्टेटमेंट्स को बंद कर दिया जाता है। Here are several example of this type of statement। तो इस यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट है, एक एग्जांपल है जैसे आपके सामने। यहाँ पे x और y हमने दो वेरिएबल लिए हैं, इन दो वेरिएबल में हमने कुछ वैल्यू दी है, 0 एंड 5 हमने इनको वैल्यू दी है। अगर हम नीचे एक एक्सप्रेशन लिखें इफ़ x लेस देन y, तो जैसा कि हमारे केस में x लेस देन y है, क्योंकि x 0 है y 5 है, तो ये जो स्टेटमेंट है हमारी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये कंडीशन हमारी क्या हो गई है, ट्रू हो गई है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। तो आंसर हमारा क्या आएगा, यस आएगा इस केस में। उसके बाद हमने लिखा इफ़ y लेस देन x, हमने इस बार उल्टा किया है कि y लेस देन x, तो ऐसा नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो इस अब x क्या है, x एक वेरिएबल है, x की कुछ वैल्यू है, x की वैल्यू 0 है, और यहाँ पे हमने लिखा है इफ़ x, तो इफ़ x, तो x की ऑलरेडी वैल्यू गिवन क्या है, 0 है, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। ठीक है, इफ़ y में वैल्यू 5 है, तो 0 से ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसका जो इवैल्यूएशन रिजल्ट होगा वो क्या होगा, ट्रू होगा। तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, ट्रू हो जाएगी। तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इवैल्यूएट होके ट्रू, यानी कि ये स्टेटमेंट चल जाएगी, क्योंकि हमने यहाँ पे इफ़ y पे कंडीशन लगाई है और y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। वैसे इफ़ x और y, अब यहाँ पे लिखा है कि यदि x या y में से कोई भी एक की वैल्यू ट्रू होती है तो x और y में से y की वैल्यू ट्रू है, तो ये कंडीशन भी हमारी चलेगी। इफ़ x एंड y, अब यहाँ पे है कि इफ़ x, ऊपर वाले में क्या है और इसमें क्या है, इफ़ x एंड y, तो x एंड y में का मतलब है कि अगर x और y दोनों ही ट्रू हैं तब ये कंडीशन चलेगी। तो दोनों ट्रू नहीं है, x में 0 है और y में 5 है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। लेकिन हम फॉल्स होने पे यस को प्रिंट करना चाहते हैं, इसलिए हमने कंडीशन ये यहाँ पे क्या करेगा, फॉल्स होगा, और तब ये कंडीशन नहीं प्रिंट करेगा इसको, ये केवल इसको ट्रू होने पे ही प्रिंट करेगा। उसके बाद आपने देखा इफ़ AUL इन ग्रॉल्ट, एक वर्ड लिया है कि ग्रॉल्ट वर्ड के अंदर AUL है, तो ये ट्रू आएगा। इसमें जो ग्रुपिंग स्टेटमेंट में हम क्या करते हैं, इंडेंटेशन एंड ब्लॉक्स बनाते हैं। ठीक है, तो जिन भी स्टेटमेंट्स को हमें एक ग्रुप में दिखाना हो उनको हम थोड़ा सा स्पेस देके थोड़ा सा राइट साइड में उनको शिफ्ट कर देते हैं, और जिनको हम फिर से थोड़ा सा लेफ्ट में शिफ्ट कर देंगे वो स्टेटमेंट ग्रुप से बाहर हो जाती हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे एग्जांपल है इफ़ QUUX इन FOOFU BAR एंड BAZ। ठीक है, इसमें QUUX अगर कहीं पे बन रहा हो तो कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं हो रहा है तो कंडीशन फॉल्स हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ग्रुपिंग के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा जो स्टेटमेंट्स होते हैं उनको राइट साइड में मूव कर देते हैं, तो वो एक ब्लॉक बन जाते हैं। ठीक है, और इसके बाद है इंडेंटेशन। ये देखिए जैसे यहाँ पे है, तो ये जो स्टेटमेंट है, ये 2 3, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है, एक ब्लॉक बन गई है। ब्लॉक कैसे बनी है ये, क्योंकि ये थोड़ा सा ये अंदर राइट साइड में शिफ्टेड है थोड़ा सा, तो ये एक ब्लॉक बन गई। तो जब भी एक्सप्रेशन यहाँ पे हमारा ये ट्रू होगा तो ये स्टेटमेंट 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितनी भी स्टेटमेंट्स होंगी एक जैसे इंडेंट में, ये सारी की सारी स्टेटमेंट एक साथ रन हो जाएंगी, यानी चलेंगी।
और उसके बाद जैसे हम उसके बाद यहाँ से बैक आए, थोड़ा सा लेफ्ट में हमने इसको मूव किया, तो ये इस ब्लॉक से बाहर का एरिया आ जाता है। इफ़ एक्सप्रेशन फॉल्स, यहाँ पे आप एग्जांपल दे सकते हो। तो ट्रू होने पे क्या होगा, ट्रू होने पे ये सारी स्टेटमेंट चलेंगी ऊपर वाली जो ग्रीन कलर में लिखी गई हैं, और फॉल्स होने पे ये नीचे वाली जो ब्लू कलर में स्टेटमेंट्स लिखी गई हैं वो प्रिंट होंगी। इधर वाली फॉल्स होने पे इधर से कंडीशन यहाँ आ जाएगी सीधा, यहाँ पे ये बीच वाली स्टेटमेंट्स को छोड़ देगा, और ट्रू होने पे ये बीच वाली स्टेटमेंट्स आएंगी, ठीक है, और उसके बाद ही ख़त्म होगा। अब जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, कंसिडर दिस स्क्रिप्ट। यहाँ पे हमने लिखा इफ़ FOO इन BAR BAZ एंड QUX, ठीक है, तो प्रिंट हमें एक्सप्रेशन वाज ट्रू, एग्जीक्यूटिंग स्टेटमेंट इन सूट, ठीक है, फिर प्रिंट ये डैश डैश प्रिंट डन। और उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट है, ये थोड़ा सा इसका जो इंडेंट है आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में है, थोड़ा सा इससे पहले से स्टार्ट है। तो यानी कि अगर ये स्टेटमेंट ट्रू होती है तो ये 1 2 3 और ये 4 लाइनें एक साथ इसमें एग्जीक्यूट होंगी, और अगर नहीं होती हैं तो चारों की चारों लाइनें एक साथ क्या होंगी, स्किप कर देगा ये। तो ये होता है इंडेंट का बेनिफिट। इंडेंट को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो अगर हम इस केस में इसको चलाते हैं तो देखो हमारा जो रिज़ल्ट आया इसने केवल क्या दिखाएगा, आफ्टर कंडीशनल, केवल ये दिखाया, और जो पहले की 4 स्टेटमेंट हैं वो एग्जीक्यूट नहीं हुई है। तो उसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि जो हमने कंडीशन लगाई थी इफ़ FOO इन BAR BAZ एंड QUX, तो यहाँ पे FOO कहीं पे भी कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है, इस वजह से ये जो पहली 4 स्टेटमेंट हैं ये कंपाइलर ने स्किप कर दी, और जो छठी स्टेटमेंट है, 6th स्टेटमेंट है, उसको इसने रन किया है, ठीक है। तो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर हम पैरेंथेसिस में जो भी लिखते हैं वो प्रिंट होता है, ठीक है। तो एक प्रिंट स्टेटमेंट इसमें यूज़ होता है। आगे वाले आने वाले टाइम पे हम बहुत सारे प्रोग्राम्स करेंगे तो वहाँ पे आप इसको समझ सकेंगे। एक और एग्जांपल है, इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल है कि जैसे यहाँ पे है, अब मान लीजिए यहाँ पे हमने सेम वही एग्जांपल लिया, इफ़ FOO इन FOO BAR एंड BAZ, तो यहाँ पे आप श्योरली देख सकते हैं कि FOO पहले ही केस में, पहली लिस्ट केस में आपको मिल रहा है, यानी कंडीशन हमारी ट्रू होनी चाहिए। तो इफ़ FOO के ट्रू होने पे ये क्या होगा, ये वाली क्या चलेगी, आउटर कंडीशन इज़ ट्रू आ जाएगा। उसके बाद क्या है, थोड़ा सा स्पेस है और उसी की इंडेंट में, उसी की सीध नीचे एक और कंडीशन है, ठीक है, उससे बाहर नहीं है, इसी की एक कंडीशन। तो यहाँ पे क्या होगा, इफ़ 10 ग्रेटर देन 20, तो ऐसा होगा नहीं, तो ये क्या होगा, इनर कंडीशन है, ये नहीं चल पाएगी क्योंकि 10 20 से ग्रेटर नहीं होता है। फिर इसके नीचे बिटवीन इनर कंडीशंस, ये प्रिंट करेगा, ये इनर कंडीशन के अंदर है, ठीक है, लेकिन ये ऐसा होगा नहीं इनर कंडीशन के अंदर, ठीक है, केवल ये प्रिंट होगा, लेकिन ये वाली स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। इफ़ 10 लेस देन 20, तो फिर क्या करेगा, ये इनर कंडीशन 2 के अंदर ये बताएगा इसको एंड ऑफ द आउटर लूप, और आफ्टर द कंडीशन, ठीक है, ये इसने बताया आफ्टर द कंडीशन। तो आफ्टर द कंडीशन कहाँ पे है, यहाँ पे दिखा रहा है, जबकि आप देख सकते हैं इफ़ के अंदर यहाँ से इफ़ का पार्ट है, इफ़ ये ख़त्म हो रहा है, ये आउटर इफ़, ठीक है। तो इसका आउटर कंडीशन ट्रू आएगा, बिटवीन इनर कंडीशंस आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये वाला नहीं आया, इनर कंडीशन 1 प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 10 20 से ग्रेटर नहीं होता है, इसलिए ये प्रिंट नहीं हुआ है, बाकी सारी स्टेटमेंट रन हुई है। तो इस तरह से ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, कंडीशन के ट्रू या फॉल्स होने पे कुछ स्टेटमेंट्स को ये स्किप करता है, कुछ स्टेटमेंट को ये रन करता है। तो इसी को हम कंडीशनल स्टेटमेंट कहते हैं, और आने वाले टाइम में मैं आपको कुछ रियल प्रोग्राम सेंड करूंगा, ठीक है, उसमें हम एग्जांपल में लाइव देखेंगे कि पाइथन में कैसे वो वर्क करता है। फिलहाल अभी आपको ये समझना है, ये ज़रूर समझना है, अगर आप इसको नहीं समझेंगे तो आगे समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो आपको समझना है, कुछ भी क्वेरी होगी है तो आप उसको ज़रूर पूछना है आपको, क्योंकि जब तक अगर आप अभी पूछेंगे नहीं तो आगे आपको ये समझने में दिक्कत आएगी, ठीक है। इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये बहुत इजी है, लेकिन ज़रूरी ये है कि आप रेगुलर इसको जो भी वीडियोस भेजे जाते हैं वो पढ़ें, वो देखें, जो भी आपके डाउट्स हैं वो पूछें। जब डाउट्स क्लियर होंगे तभी आगे का स्टेप खुलेगा, ठीक है।